हेलो ताई कुकर्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल ताई कुक स्टोरी फैन फिक्शन में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपरस्टार बॉयफ्रेंड पार्ट 2। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें। तो बिना देरी किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उस रात ताई पूरे टाइम वही पुरानी बातें सोचता रहता है और सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। नेक्स्ट डे ताई को बोगम ज़बरदस्ती उठा रहा होता है। उठ ताई, कॉलेज नहीं जाना क्या? फिर लेट हो जाएगा, फिर मुझे दोबारा से सुनाएगा। बोगम ताई का कज़न होता है और वह दोनों एक साथ एक ही घर में रह रहे होते हैं। पर अभी ताई बहुत गहरी नींद में होता है। वह सपने में एक इंसान को बार बार देखने की कोशिश कर रहा था जो उसके एकदम करीब था। वह उस इंसान की महक को अपने शरीर में महसूस कर रही थी। वो महक ताई को उस इंसान की तरफ खींच रही थी। ताई बार बार उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, पर वह इंसान ताई के बिल्कुल करीब आ चुका था। जैसे ही उसकी सांसें ताई के गले पर टकराती हैं, उसके पूरे शरीर पर सनसनी फैल जाती है। जैसे ही वह इंसान ताई के गले को चूमने की कोशिश करता है, ताई जोर से चिल्लाता है, वेट, कौन हो तुम? इतने में ताई की नींद खुल जाती है और वह बेड पर उठकर बैठ जाता है। अपने सामने बोगम को शॉक देखकर वह कसमसा जाता है। तभी बोगम बोला, क्या हुआ, ठीक हो ना तुम? ताई बिल्कुल परेशान हो जाता है और वह बड़बड़ाता हुआ बोला, आखिर कौन था वो जिसके पास आने से मैं इतना बेचैन हो जाती हूँ? मैं उस टाइम चिल्लाकर सबको बुला भी सकता था, पर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? आखिर क्यों? इतने में बोगम पास आया और बोला, क्या हो गया तुझे? इतना टेंशन में क्यों है? मैं कल से देख रहा हूँ तू बहुत परेशान लग रहा है। सब ठीक है ना? बताना क्या हुआ ताई? ताई उसे कल के इंसिडेंट की बात बताते हुए कहता है, ऐसा कैसे कोई किस कर सकता है यार? उसने मुझे किस किया और मैं कुछ कह भी ना पाई। बोगम तेजी से हंसता हुआ बोला, ओ माय गॉड, तुझे किसी ने किस किया और तुझे पता भी नहीं है कि वो कौन है? आई एम श्योर कि वो ज़रूर कोई सेलिब्रिटी ही होगा। फिर थोड़ी देर यूं ही बात करके ताई और बोगम एक दूसरे से बात करने लगते हैं और कुछ ऐसी ही रैंडम बातें करने लगते हैं। फिर अचानक से बोगम बोला, ओ, तुझे कॉलेज नहीं जाना क्या? तूने अपनी बातों में मुझे भी लगवा दिया। ताई मुंह बनाता हुआ कहता है, आज मेरा मन नहीं है। फिर बोगम हंसता हुआ बोला, नहीं नहीं बेटा, चलो, अंकल को पता चल गया ना, तेरे साथ मेरी भी खिंचाई हो जाएगी। फिर ताई अंगड़ाइयाँ लेते हुए उठता है और जल्दी जल्दी से तैयार हो जाता है, क्योंकि वह लेट हो चुका होता है। तैयार होके वह बहुत ही सुंदर लगता है। वो मस्टर्ड कलर की ड्रेस और उसके गोरे चेहरे पर इतनी जच रही होती है कि कोई भी देखकर यही कहता, वाह। कुछ ही देर बाद वह कॉलेज पहुंच जाता है और कॉलेज में आज अलग ही चहल पहल होती है। सभी और शोर ही शोर होता है। बस लोग आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं, कहीं ग्रुप डिस्कशन हो रही होती है, बस भीड़ जमा होती है। ताई भी अपने फ्रेंड्स का इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही वह ऑडिटोरियम में जाने के बाद जाता है, उसकी नज़र एक बड़े से पोस्टर पर पड़ती है। पोस्टर पर नज़र पड़ने के बाद वह हैरानी से उस पोस्टर को दोबारा देखती है और बोला, जियोन जंगकुक इस कॉलेज में आएगा, वो भी कल? ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ? हमेशा मेरे साथ ही क्यों? ताई अजीब सी शक्ल बनाता है और कहता है, यार अब ये कॉलेज आएगा और मैं कैसे सामना करूंगी उसका, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। और लोगों को पता चल गया कि मैंने उसके साथ इतना गलत व्यवहार किया तो ये लोग तो मुझे जान से मार देंगे। नहीं 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 ताई, तू बिल्कुल भी ऐसा मत सोच, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो नहीं जानता कि वो तू इस कॉलेज में है। डोंट वरी, टेंशन रिलीज़ कर, टेंशन रिलीज़ कर। ऐसा करूँगी, कल आऊँगी ही नहीं, टेंशन ही फ्री हो जाएगी। वह यह सब सोच रही होती है, अचानक से पीछे से एक चहचहाती हुई आवाज़ आती है।
फाइनली तू आ गई। पता है तेरा मैं कितनी देर से इंतज़ार कर रहा था। ताए ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक क्यूट सा लड़का खड़ा हुआ था। पूरे कॉलेज में सिर्फ एक यही लड़का था जिसके साथ ताए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और सबसे ज़्यादा रहती थी। इवन अपना हर काम उससे शेयर करती थी, हर बात शेयर करती थी, और वह उसका क्राइम पार्टनर भी था, जिमिन। जिमिन ताए के मुंह अजीब सा बना हुआ देखकर कहता है, अच्छा तेरा आज भी मूड ख़राब है। चल मैं तेरे को एक ऐसी खबर सुनाता हूँ जिससे तू 7वें आसमान में पहुँच जाएगी। ये सुनते ही ताए ने उसे आईब्रो ऊपर करते हुए देखा और मुंह टेढ़ा करके बोला, क्या बता। जिमिन कहता है, तू पता है तुझे कितनी खुशी होगी। इतने में बीच में ही ताए बात काट कर कहता है, अब बताएगा भी या मुहूर्त निकालूं। तब से बोली जा रहा है कि बताना है बताना है, बता नहीं तो मैं जा रहा। जैसे ही ताए जाने लगती है, जिमिन उसके बैग को पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है, तुझे पता है हमारे कॉलेज में बीटीएस के 3 मेंबर आने वाले हैं। ताए अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, तो मैं क्या करूं। जिमिन बोला, मैं क्या करूं? तुझे सुना नहीं कि मैंने क्या बोला? बीटीएस के मेंबर आने वाले हैं और तू कह रही है कि मैं क्या करूं। ताए फेक स्माइल के साथ कहती है, ओह अच्छा, नाइस न्यूज़, गुड न्यूज़। इतने में जिमिन बोला, यार तेरी तबीयत तो ठीक है ना? जिसके लिए तू कल बीटीएस के कॉन्सर्ट पे गई थी और बहुत बड़ी फ़ैन जिसकी है, वो हमारे कॉलेज आ रहा है। तू खुश नहीं है इतना सुन के? और तेरे एक्सप्रेशन कुछ और ही बता रहे हैं। हद हो गई यार, मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ ये तू खुशखबरी तुझे सुनाने के लिए, और तेरा एक्सप्रेशन बस नॉर्मल। ये क्या बात है? ताई कहती है, अंधे ऊपर देख, दीवार पर इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि कल बीटीएस के 3 मेंबर जंगकुक, योंजी और जे होप कॉलेज आ रहे हैं और मैंने वो पढ़ लिया है, इसीलिए मेरा रिएक्शन नॉर्मल है। उसके बाद सुनकर जिमिन बहुत हैरान था। जिमिन स्माइल करते हुए बोला, अच्छा चल छोड़, बात तो सुन मेरी। जो बीटीएस मेंबर का जो इवेंट होने वाला है उसे मेरी टीम ऑर्गेनाइज कर रही है। ताए मन में ये सोच रही होती है कि मैं कल नहीं आने वाली, कुछ भी हो जाए, कल का दिन निकल जाए बस, उसके बाद तो जंगकुक के सामने सामने भी नहीं दिखूंगी। इतने में जिमिन ताए के कंधे पर हाथ लगाते हुए उसे धक्का मारते हुए कहता है, बोलना सुन रही है या नहीं। जैसे ही ताए को धक्का लगता है वह अपने सेंस में वापस आता है और बोलता है, हाँ हाँ बोल, सुन रही हूँ। क्या बोल रहा था तू? मुझे समझ नहीं आया कुछ। जिमिन बोला, कल का इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और तेरे लिए भी मैंने कुछ सोच के रखा है। इवेंट के दौरान तुझे जंगकुक से मिलवा दूंगा और तेरे फेवरेट गाने भी लिस्ट में डलवा दूंगा। इतने में ताए जिमिन की बात काटता हुआ कहता है, यार कल की कल देखेंगे, अभी परेशान मत कर, मेरा पहले ही मूड ऑफ हो रखा है। तू तो पीछे ही पड़ गया। मेरे अलावा और भी बहुत सारे फ़ैन हैं उसके, उनके पास भी छोड़ दे कुछ, उनको भी फ़ोटो और ऑटोग्राफ लेने दे उनका। मेरी मत सोच ज़्यादा यार। इतने में जिमिन बोलता है, अच्छा तो आज तू ऐसा कर रही है, कल जब आएगी ना मेरा कि मिलवा दे करके बोलने में, तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। इतने में ताए अपने नाखून चबाने लगती है और फिर से वही पुरानी बात याद करने लगती है। फिर अचानक से ताए के फ़ोन में एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आती है। वह चेक करने लगती है कि किसका है। जैसे ही वह फ़ोन देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह उस रुमाल की पिक होती है जो कल ताए ने जंगकुक को नंबर लिख के दी होती है। जैसे ही वह मैसेज देखती है वह ज़ोर से चिल्लाती है, ओह शिट, अब क्या रिप्लाई करूं। यह सब में वह यह भूल जाती है कि उसके सामने कोई बैठा है। इतने में जिमिन कहता है, क्या हो गया, किसको रिप्लाई करना है। इतने में ताए जल्दी जल्दी फ़ोन बंद करती है और अपने पॉकेट में डालती है और कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तू अपना काम कर ले, तेरा बहुत काम है, अपना दिमाग वहाँ लगा। जैसे ही जिमिन उसे कुछ कहने वाला होता है, एक पीएन आके हल्के से कहता है, जिमिन आपको और आपकी टीम को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया है। इतने में ताए कहता है,
हाँ हाँ जा, इतनी देर से वही बोल रही हूँ कि तुझे अपना काम कर ले, वो सुनता ही नहीं है। इतने में जिमिन जेब से एक स्लिप निकालता हुआ कहता है, मैडम लिस्ट में आपका नाम भी है, तो आप भी इवेंट मैनेजर की टीम में हो। यह सुनकर ताय सोचने लगती है कि इसे किसने बोला इतना स्मार्ट बनने के लिए, अब मैं क्या करूं। वह यह सब सोच ही रही होती है तो इतने में जिमिन पास आता है और चिल्लाता है, ताय चलो। उतरा हुआ मुंह बनाते हुए ताय ऑफिस की ओर चल देती है। ऑफिस के गेट पर पहुंचते ही सबसे आगे जिमिन और उसके पीछे उसके अदर टीम मेंबर्स होते हैं। ताय सबसे पीछे खड़ी होती है। जैसे ही प्रिंसिपल ने अंदर आने के लिए कहा, सभी अंदर चले गए और ताय सबसे लास्ट में खड़ गई। ऑफिस में प्रिंसिपल के साथ 3 हैंडसम से बॉय बैठे होते हैं। वैसे उनका मुंह प्रिंसिपल की तरफ होता है, पर उनकी पर्सनैलिटी देखकर यह साफ समझ आ रहा था कि वह तीनों कॉलेज के स्टूडेंट नहीं थे। फिर प्रिंसिपल जिमिन की तरफ देखकर बोला, मिस्टर पार्क एंड टीम, मैं कल के इवेंट से पहले आप सभी को BTS के तीनों मेंबर से मिलाना चाहता हूं, जिससे आप बात करके कल के इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है ये बात डिस्कशन कर लें। तो ये हैं जियोन जंगकुक। और प्रिंसिपल की इतनी सी बात सुनकर ताय का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वह इधर उधर सकपहाट के साथ देखने लगती है। इससे पहले कि जंगकुक की नज़रें ताय के साथ मिले और वह उसको पहचान जाए, ताय पीछे से ही धीरे धीरे कदमों से ऑफिस के गेट से बाहर निकल जाती है। तो ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर लें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन साथ में दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि आपको ताय की फीमेल वर्जन अच्छा लग रहा है कि ताय को मैं मेल की तरह ही रिप्रेजेंट करूं, वो अच्छा लगेगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय।